Parents and lovely students, welcome to the online classes of Erudite School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 7568077458. Class 2nd, Subject Hindi, Chapter 4th, Lecture number 2nd. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school class will be open, then you may clear to related teacher. यदि इस लेक्चर में आपको कोई भी डाउट हो तो आप उसे रफ नोटबुक में मेंशन कर लें. जब भी अपने स्कूल रीओपन होंगे तब आप अपने डाउट को सब्जेक्ट टीचर से पूछकर क्लियर कर लें. ओके, नेक्स्ट देखो, अब स्टार्ट करते हैं बेटा एक्टिविटीज़ क्वेश्चंस, है ना. फर्स्ट है देखो, कलम से. क, दीपों का त्योहार किसे कहा जाता है. तो हमने चैप्टर पढ़ते समय पढ़ा था ना बेटा, दीपों का त्योहार कौन सा होता है, दिवाली. तो देखो, दिवाली को, होली को, क्रिसमस को. तो आंसर है हमारा, राइट आंसर इज दिवाली को, है ना. क्यों कहते हैं, क्योंकि दीपक जलाते हैं, कैंडल जलाते हैं, लाइटिंग करते हैं ना, इसलिए दीपों का त्योहार कहा जाता है. नेक्स्ट ख, दीप जलाने से कैसी रोशनी होती है, धुंधली धुंधली, जगमग जगमग या हल्की हल्की. तो राइट आंसर इज जगमग जगमग, है ना. रोशनी से युक्त हो जाती है, सब तरफ होती है ना, तो इसका आंसर क्या हुआ, जगमग जगमग. ओके, अब हम देखो ग बेटा. खील खिलौने और मिठाई हमें कैसे खाना चाहिए. हमने पढ़ा था ना, खील खिलौने और मिठाई हमें मिलजुल कर खाना चाहिए. कैसे खाना चाहिए बेटा, मिलजुल कर. देखो, छुप छुप कर खाना चाहिए, अकेले अकेले या मिलजुल कर. तो राइट आंसर इज मिलजुल कर, है ना. हमें हर चीज़ बांट कर खानी चाहिए, मिलजुल कर खानी चाहिए. देखो, अब नेक्स्ट है एक्टिविटी सेकेंड, कविता की पंक्तियाँ पूरी करो. अब यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ कविता की दे रखी है जिसमें ब्लैंक दे रखा है ना. तो हमें क्या करना है, इनको हमारे कुछ वर्ड दे रखे हैं क्लू के लिए, तो हमें उन वर्ड्स में से चूज़ करके जो सही वर्ड है वही चूज़ करना है और वहाँ फिल करना है, उसको कंप्लीट करना है सेंटेंस को, ठीक है, पंक्तियों को. अब देखो क्या क्या वर्ड हैं आपके पास. एक तो फर्स्ट है भाई, जगमग, दिवाली, मिठाई, मनाएं, चमकाएंगे, खाएंगे, दीप. ओके, अब स्टार्ट करते. क, दीपों का त्योहार दिवाली. तो यहाँ क्या आएगा, दिवाली. दीपों का त्योहार दिवाली. नेक्स्ट देखो, देखो आया भाई. यदि आपने पोएम लर्न कर ली ना बेटा, तो आपको ऑटोमेटिकली आएगा, क्योंकि पोएम में हम बोलते जाएंगे और हमें आगे वर्ड क्या आ रहा है वो हमें वैसे भी आएगा, है ना. तो देखो, दीपों का त्योहार दिवाली, देखो आया भाई. नेक्स्ट देखो, झिलमिल पर्व यह पावन. तो इससे पहले आएगा जगमग झिलमिल पर्व यह पावन, चलो मनाएं भाई. यहाँ मनाएं के ऊपर चंद्र बिंदु नहीं लिखा हुआ, लेकिन आपको मनाएं ऐसे लिखना है. देखो, मनाएं, ऊपर चंद्र बिंदु लगाना है. ओके बेटा, तो क्या बनेंगे, देखो वापस पूरे पैरे को बोलते हैं हम. दीपों का त्योहार दिवाली, देखो आया भाई, जगमग झिलमिल पर्व यह पावन, चलो मनाएं भाई. क्लियर. अब नेक्स्ट हम आगे ख पढ़ेंगे. क तो हो गया, अब ख. देखो, ख, खील खिलौने और मिठाई. क्या बढ़ना है यहाँ पर, मिठाई. मिलजुल कर क्या करेंगे, मिलजुल कर खाएंगे, है ना. दीप जलाकर जगमग जगमग घर को चमकाएंगे. ओके, तो हम वापस रीड करते हैं इसको. खील खिलौने और मिठाई मिलजुल कर खाएंगे, दीप जलाकर जगमग जगमग घर को चमकाएंगे. ओके, अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे भाषा और व्याकरण. ओके, भाषा और व्याकरण के क्वेश्चन. देखो, फर्स्ट है आपका, दिए गए शब्दों का वाक्य में प्रयोग करो. अब क्या है, आपके सामने वर्ड दे रखे हैं बेटा, दिवाली, मिठाई, घर, खिलौने,
प्यार, सुंदर। तो इन वर्ड से आपको क्या बनाना, वाक्य बनाना है, यानी ऐसा वाक्य बनाना जिसमें इन वर्ड का यूज हो, एक वर्ड से एक सेंटेंस। जैसे दिवाली का मैं बताता हूँ आपको। दिवाली, देखो, दिवाली पर हम नए नए कपड़े पहनते हैं, है ना। या दिवाली पर हम लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, है ना। इस तरह से कोई भी सेंटेंस होना चाहिए, लेकिन वो मीनिंगफुल होना चाहिए, ओके, यानी उसका अर्थ निकलना चाहिए। नेक्स्ट देखो, मिठाई, है ना। हम दिवाली पर मिठाई आपस में मिलजुल कर खाते हैं, है ना। घर, रोहन का कितना बड़ा घर है, इस तरीके से। खिलौने, है ना। माँ ने राजू को खिलौना दिलाया, ठीक है। अब प्यार देखो, हमें आपस में प्यार से रहना चाहिए, है ना। अब सुंदर, मोर कितना सुंदर पक्षी होता है। इस तरह से आप कोई भी सेंटेंस लेना है, लेकिन उन सेंटेंस में इन वर्ड्स का यूज़ करना है, ठीक है। एक वर्ड्स लेकर कोई भी सेंटेंस आप अपनी इच्छा से भी बना सकते हैं, बट मीनिंगफुल होना चाहिए, मीनिंग निकलना चाहिए, ओके, उसका अर्थ होना चाहिए। इज इट क्लियर? तो आपको इनको सेंटेंस बनाने हैं अपने हिसाब से अलग अलग। क्लियर? देखो, सेकंड क्वेश्चन, दिए गए वर्णों को जोड़कर शब्द बनाओ। तो हम इसको पढ़ने से पहले यहाँ कुछ दे रखे एग्जाम्पल, इसको पढ़ेंगे। देखो, शब्द अलग अलग वर्णों के मेल से बनते हैं। ये तो पता है आपको, शब्द किससे बनते हैं बेटा? वर्ण। वर्ण क्या होते हैं? अ, आ, क, ख, ग, ये सब अलग अलग वर्ण हैं, है ना। तो इन वर्ण को जब मिलाते हैं ना, तो वर्ड बनता है, यानी शब्द बनता है। जैसे देखो बेटा, द हलंत प्लस ई प्लस व हलंत प्लस आ प्लस ल अलंत प्लस ई। अब जिसके नीचे डैश लगी हुई ना, हल्की सी लाइन देखो नीचे, द व ल, ये हलंत कहलाती है। और हलंत होता है, इसका मतलब वो वर्ण आधा है। क्या है? वो पूरा नहीं है, कंप्लीट नहीं है, वो आधा है। और कोई भी व्यंजन स्वर के मिलने से ही कंप्लीट बनता है। क्लियर? यदि हम उस वर्ण में से स्वर निकाल देते हैं ना, तो वो हाफ बन जाता है, आधा बन जाता है। जैसे ये द देखो, द आधा है, द में ई मिला तो क्या बना? दी। व में आ मिला तो बना वा, और ल में ई मिला तो ई, तो दिवाली क्या बना? दिवाली। यानी हमें इन सभी वर्णों को जोड़ा तो क्या बन गया? दिवाली। नेक्स्ट देखो बेटा, प हलंत प्लस अ प्लस र हलंत प्लस व प्लस अ। अब देखो, प में अ मिल गया तो क्या बन गया? प। और र भी आधा और व भी आधा, पर्व। क्लियर? तो क्या बन गया? पर्व। क्लियर? अब देखो, अब इससे रिलेटेड हमें इस क्वेश्चन को करना है। दिए गए वर्णों को जोड़कर शब्द बनाना। अब देखो, द में ई मिल गया, द हलंत प्लस ई प्लस प हलंत प्लस अ। तो द में ई जोड़ो तो क्या बना? दी। और प में अ जोड़ो तो बन गया प। तो दीप, दीप। देखो, दीप। नेक्स्ट देखो, ब हलंत प्लस आ, तो ब में आ को मिलाकर बोलो, देखो बा, क्या बना? ब आ, तो बा, है ना। और ई, तो भाई, क्या बन गया? भाई। नेक्स्ट देखो, म हलंत प्लस ई प्लस ठ अलंत हलंत प्लस आ और प्लस ई। तो म में ई मिला छोटी, तो बना मी, मी। ठ में आ, ठा, और ई, मिठाई। देखो, मिठाई, है ना। क्लियर? यहाँ ई जो लिख रखा है ना, वो बड़ा ई होना चाहिए था, ठीक है, इसलिए यहाँ पर बड़ा ई आया, ठीक है बेटा। फिर है प हलंत प्लस य हलंत प्लस आ। देखो, ये दोनों प और ये दोनों ही आधे वर्ण हैं, क्योंकि दोनों के नीचे हलंत लगा है। तो जो आधे वर्ण होते हैं ना, उनके उच्चारण में कम समय लगता। प य आ, प्या, क्या बोलेंगे इसको? प्या, ठीक है। और र हलंत प्लस अ, र, प्यार। क्या बन गया? प्यार। क्लियर? अब है थर्ड, दिए गए चित्रों के लिए दो दो नाम लिखो। अब हमारे सामने पिक्चर्स दिए हुए, चित्र दिए हुए, इनके दो दो नाम लिखने हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो, ये क्या चित्र है? दीपक का। तो सबसे पहले हुआ दीप, और दूसरा दिया, और दीपक भी कहते हैं। क्लियर? तो दो नाम हमने क्या लिखा? दीप, दिया। नेक्स्ट, ये किसका है पिक्चर बेटा? घर। दिख रहा है ना आपको घर? तो ये क्या है? घर और गृह। तो घर को दो नाम क्या हुए? घर और गृह। क्लियर? तो आपके यानी इस फोर्थ चैप्टर के सारे एक्टिविटीज रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हुए, ठीक है, एक्टिविटीज से संबंधित। ओके,
तो आपको ये अच्छे से 2 टाइम्स रीड करना और अच्छे से लर्न करना। एक क्वेश्चन लास्ट में हो रहा है इसी का, सॉरी देखो इसी का पिक्चर्स का देखो, ये क्या कर रहे हैं, आपस में प्यार कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं ना, तो प्यार और प्रेम, प्यार को और क्या कहते हैं, प्रेम। फिर देखो ये क्या है, पक्षी है ना, तो पक्षी और खग, तो पक्षी को और क्या कहते हैं, खग। अब लास्ट वर्ड देखो, लास्ट क्वेश्चन है, देखो समझो और लिखो। एक एन एग्जाम्पल इन्होंने बता रहा है, जैसे खिलौना, खिलौने, यानी एक खिलौना मतलब एक खिलौना, और खिलौने यानी एक से ज़्यादा, तो एक वचन और बहुवचन, प्लूरल कहते हैं ना इंग्लिश में, सिंगुलर और प्लूरल। तो यहाँ एक वचन सिंगुलर, प्लूरल बहुवचन। तो कपड़ा और कपड़े, एक कपड़ा तो एक, और एक से ज़्यादा है तो कपड़े। लड़का और लड़के, क्लियर। देखो मिठाई, एक मिठाई, और बहुत सारी होगी तो मिठाइयाँ, ठीक है। फिर बुराई, बुराइयाँ, खिड़की, खिड़कियाँ। इज इट क्लियर, आ गया समझ में आपको, इस तरीके से, ठीक है बेटा। यहाँ पर देखो मिठाई, मिठाइयाँ, है ना, बुराई, बुराइयाँ, खिड़की, खिड़कियाँ। ओके, इस तरीके से आपको ये सारे एक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन अच्छी हैंडराइटिंग में अपनी नोटबुक में करना है और लर्न भी करना है, ठीक है। और अपने स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर 9 बजे से पहले इसको सेंड करना है, ठीक है बेटा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।